राधा वल्लभ संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई। राधे वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनैवं श्री राधा पाद पद्म प्रधान। सुना मैंने कि इनको कहते हैं ये दहेज में मिले थे। विवाह किया और दहेज में राधा वल्लभ लाल की। क्या कथा है इनके प्रकट होने की। राधा प्रधान है। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम आपको ये पॉडकास्ट ब्रज के हृदय स्थल वृंदावन से लेकर के आए हैं और हमारे साथ हैं श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रधान तिलकायत अधिकारी श्री मोहित जी गोस्वामी। ये राधा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी पर इस वक्त विराजमान है। इनका परिचय ये भी है कि जो प्रेमानंद जी को आप सभी जानते हैं, उनके आराध्य हैं। उनको प्रेमानंद जी इनको गुरु के समान मानते हैं और उनकी चरण सेवा करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ जी के मंदिर, उनके श्री विग्रह के प्रकट कैसे हुआ और प्रेमानंद जी के बारे में भी जानेंगे कि प्रेमानंद जी जब वृंदावन पधारे तो इस संप्रदाय से कैसे जुड़े। इन सभी सवालों के जवाब आप भी जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट हम स्पेशली आपके लिए वृंदावन से लेकर के आए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में। मेरा पहला सवाल यही है कि राधा वल्लभ संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई। हित हरवंश जी प्रकट हुए तो वो इस संप्रदाय को कैसे लेकर के आए। राधे वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनैवं श्री राधा पाद पद्म प्रधान। ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है ये राधा प्रधान है। राधे वेष्टम, इस संप्रदाय की राधा ही इष्ट है। संप्रदाय कर्ता आचार्य, संप्रदाय की जो फाउंडर वो भी स्वयं राधा है। और मंत्रदाह सद्गुरुश्च, मंत्र देने वाली गुरु भी श्री राधा है और मंत्र भी श्री राधा ही है। ऐसी जो श्री राधा है उनके चरण कमल हमारे यहाँ प्रधान है। तो कहने के लिए हरवंश महाप्रभु का नाम आता है कि उन्होंने स्थापित करी, लेकिन हितरवंश महाप्रभु को दीक्षा श्री राधा रानी ने दी जी। तो मुख्य आचार्य राधा जी, उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना करी है। तो राधा जी ही इस गद्दी पर विराजमान है, गुरु गद्दी पर, ये कह सकते हैं। हाँ जी, आपने दर्शन करे हैं राधा वल्लभ लाल के जो विग्रह हैं। दो मन मिल एक ही भई श्री राधा वल्लभ लाल, दोनों एक में हैं। लेकिन बगल में एक छोटा सा देखते हैं तो नॉर्मली कहते हैं कि राधा जी हैं, एक्चुअल में वो गुरु गद्दी हैं। राधा जी की गद्दी की सेवा है, गुरु गादी पे विराजमान है। यानी कि हम कह सकते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय की जो गुरु गद्दी है उस पर श्री राधा जी ही विराजमान है। यदि मैं श्री राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह के प्रकट होने की कथा के बारे में जानना चाहूं, क्योंकि मैंने सुना कि भगवान श्री महादेव के हृदय से ये श्री विग्रह प्रकट हुआ, तो ये क्या कथा है इनके प्रकट होने की। चिरथावल एक गांव है, वहां के रहने वाले थे एक ब्राह्मण, शैव थे, शंकर जी के उपासक थे, दिन रात सेवा पूजा में लगे रहते। कभी कभी ऐसा होता है कोई बात कोई कह देता है तो टीस की तरह हृदय में चुभ जाती है। तो उनके संग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी ने कही, भाई तुम दिन भर पूजा में लगे रहते हो, कभी देखे हैं किसी ने भगवान। जो भी शब्द रहे हों उस समय के, हम तो अपनी भाषा में बता रहे हैं भावार्थ, कि ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो उनके मन में टीस उठी और उन्होंने कही, अब जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और हिमालय पे निकल गए तपस्या के लिए जी। भोले भंडारी हैं, शंकर जी का नाम एक बड़े सरल है, निष्काम भाव था उस ब्राह्मण का। महाराज प्रकट हुए हैं कुछ समय में ही, ज़्यादा समय नहीं लिया, कुछ समय बाद ही प्रकट हुए हैं। और उन्होंने पूछा है कि भाई आ गए हैं, महाराज के दर्शन कर रहा है वो।
ब्राह्मण काफ़ी समय हो गया जब महाराज प्रकट हुए हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। ब्राह्मण देव की तो पलक ही नहीं झपक रही हैं। काफ़ी समय हो गया, शंकर जी सोच रहे हैं शायद अब कुछ तो मांगे। अब मैं सामने आ गया तो मांगना तो था ही नहीं। फिर टोक रहे हैं कि भाई हम आ गए हैं। हाँ महाराज, ऐसे ही दर्शन देते रहो, खूब आनंद आ रहा है। शंकर जी फिर शांति से खड़े हैं कि शायद पेट भर जाए तो कुछ मांगे। कई बार उस पर दबाव डाला है कुछ मांग ले, लेना ही नहीं था उसको। महाराज ऐसे ही दर्शन देते रहो बस। अब आपसे मिलने के बाद में मैं संसार की कोई चीज़ मांगूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। ये कह के टाल रहे बार बार, कभी कुछ बहाने बनाए, कुछ बस ऐसे ही दर्शन देते रहो। फिर शंकर जी ने काफ़ी समय हो गया तब कहा है कि भाई हमें औरों का भी उद्धार करने जाना है और हमारा नियम है कि जहाँ हम प्रकट होंगे वहाँ बिना कुछ दिए हम जा नहीं सकते जी। तब शंकर जी से वो बोला है ब्राह्मण कि महाराज मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी बिना दिए कोई गति नहीं है। आपकी बिना कुछ दिए मुझे गति नहीं है, तो जो आपको प्रिय हो वो दे दो। जय हो। इससे पहले एक बार एक घटना और घटी थी। पार्वती जी ने प्रश्न किया, महाराज देवादिदेव महादेव आप सर्वोपरि आपका स्थान, लेकिन जब मैं आपको देखूं आप समाधि लगाए बैठे हो। जब सर्वोपरि आप हैं तो आपको समाधि की क्या आवश्यकता? आप किसका ध्यान करते हैं, वो रहस्य बताओ। तो उस समय शंकर जी ने ये कह के टाला कि भाई देवी तुम बड़ी धन्य हो। मन भी रखना है, कहते हुए कि तुम बड़ी धन्य हो जो ये प्रश्न किया। आज तक मुझसे ये प्रश्न किसी ने नहीं किया, समय आने पर इसका उत्तर दूंगा। जब इधर ब्राह्मण से बंधन में आ गए हैं, उसने कही जो आपको प्रिय हो वो दे दो। तो प्रिय चीज तो हृदय में रखी जाए, वो तो सबके सामने नहीं बताई जाती है जी। तब पार्वती जी को बुलाया है कि उस समय जो देवी आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर देने का समय अब आया है। तब उन्होंने अपने हृदय से यही श्री राधा वल्लभ लाल का शिव विग्रह प्रकट करके दिया है। और पूरी अष्टयाम सेवा 24 घंटे का उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, किस समय। भाई अभी आपके संग में हम 10-15 दिन रहें तो आपकी ये अंदाज लग जाएगा कि इतने बजे आपको सुबह चाय चाहिए, इतने बजे नाश्ता चाहिए। जी। और नाश्ते में भी मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है कि नमकीन लगता है, नमकीन में भी क्या क्या चीज़ लगती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी थोड़ी सी रूटीन मालूम पड़ेगा। और ये तो कौन की बात हो रही है। तब उन्होंने पूरा अष्टयाम की विधि बताई है, किस समय में क्या चीज़ इनको पसंद है, कैसी सेवा करनी है, क्या वो पसंद है, वो सारी चीज़ें बताई हैं और उनको ब्राह्मण को दिए। वहां से ये राधा वल्लभ जी का श्री विग्रह वृंदावन कैसे पधारा? सुना मैंने कि इनको कहते हैं ये दहेज में मिले थे। हितरवंश महाप्रभु का जन्म, यही एकमात्र ऐसे आचार्य जो ब्रज में जिनका जन्म, और जितनी भी संप्रदायों के आचार्य देख रहे हैं सब बाहर से आए हुए। जी। भाई घर की बात तो घर का ही भेदिया बता सकता है, बाहर से आया हुआ घर की जानकारी प्रॉपर नहीं दे सकता। हाँ जानकारी करके दे सकता है लेकिन प्रॉपर नहीं दे सकता अंदर की बात। जी। तो इसीलिए हितरवंश महाप्रभु एकमात्र ऐसे आचार्य जो ब्रज में पैदा, मथुरा रिफाइनरी है, बाद ग्राम करके है, वहाँ इनकी जन्मस्थली है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी सोमवार संवत 1530 में हुआ था। और इनका बाल्यकाल देववन में व्यतीत हुआ है। देववन में इनके पिता 40,000 के मनसबदार थे उस समय, तो वहीं पे इनका राजसी ठाट बाट में बाल्यकाल बीता है। बचपन में एक श्री विग्रह इन्होंने प्रकट करी, घर में से ही, घर के कुएं में से, राधा नवरंगी लाल। आज वह देववन में विराजमान है मंदिर में। 34 वर्ष की उम्र में इनका विवाह पहले हो गया। 3 बच्चे, एक लड़का एक लड़की ये हुए हैं इनके। फिर
ये वहाँ से 34 वर्ष की उम्र में वृंदावन के लिए निकले। अपनी पत्नी से कही है, उन्होंने कही अभी बच्चे छोटे हैं और वहाँ नई जगह है, आप देख लो, उसके बाद में फिर आएंगे। ये कह के जब वहाँ से चले हैं तो देवबंद से जब वृंदावन की तरफ चले हैं तो रास्ते में चिड़थावल गांव पड़ा है। संध्या के समय वहाँ एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए विचार किया है। वहाँ विश्राम किया है उन्होंने। रात्रि में प्रिया जी प्रकट हुई हैं। उन्होंने आज्ञा दी है कि इसी गांव में फलाने ब्राह्मण के यहाँ हमारा श्री विग्रह है, तो हमें भी वृंदावन लेकर चलो और वृंदावन की पुनर्स्थापना करो। इसी प्रकार उस ब्राह्मण को आदेश दिया है प्रिया जी ने कि एक सुबह ब्राह्मण वाला खाएंगे और हमारी तैयारी करो, सुबह हमें वृंदावन जाना है। वहां पे जब वो सुबह पहुंचे हैं तो उसके 2 कन्याएं थीं उस ब्राह्मण के, कि जब ये चले जाएंगे तो इनका कैसे होगा, ये कैसे सेवा करेंगी जो अभी तक करती आ रही हैं, कैसे होगा, ये तो परेशान हो जाएंगी। तब उन्होंने ये कि इन दोनों का विवाह इनसे कर दो। हितहरवंश जी के साथ उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह किया और दहेज में राधा वल्लभ लाल दिए। बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ हरवंश महाप्रभु ने मना किया कि हम विवाह नहीं करेंगे। तब उन्होंने कही कि ये आपकी काम पत्नी नहीं, ये धर्म पत्नी के रूप में रहेंगी और आपको श्री जी की सेवा में सहयोग के लिए इस भावना से वो लेके आए। और हितहरवंश जी ने जहाँ राधा वल्लभ जी आज विराजमान हैं, यहीं पर उनको विराजमान। ये जब वृंदावन प्रवेश किया है तो ये सुनरख गांव होते हुए आए हैं और सुनरख के पास में ही लता भवन देखा, बनाया उन्होंने। वृंदावन उस समय ऐसा था कि सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी। यमुना किनारा, वृंदावन ऊंचे ऊंचे टीलों पे बसा हुआ था। बसावट क्या थी, जंगली था, कोई मानव जाति थी नहीं यहाँ वृंदावन में। तो ऊंची सी जगह देखी, बड़का पेड़, बगल में ही यमुना महारानी, वहां पर राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया है। मदन टेर ऊंची ठोर बोली जाती है जगह, तो वहां पे विराजमान किया है। उनके जीवन काल में वहीं विराजमान रहे हैं। बड़े बड़े राजा आए मंदिर बनवाने के लिए, उन्होंने मना कर दी, कोई भी तरह की परमिशन नहीं दी इस वृंदावन में कंस्ट्रक्शन जी। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहां, तहां न वैभव आन की, वैभव की आन, रेस्टेन, वैभव का कोई प्रदर्शन नहीं। अब जहाँ पर ये राधा वल्लभ मंदिर है, वहां पर ये कैसे पहुंचे श्री विग्रह? मैंने सुना कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं शिव के गणों ने किया था। इसका नहीं, ये वो तो जब वहां शंकर जी ने राधा वल्लभ लाल का विग्रह उस ब्राह्मण को दिया जी, तो अब शंकर जी के इष्ट आ रहे हैं और वहां पे उस पे झोपड़ी भी नहीं है रहने के लिए अपने लिए, तो उनकी सेवा पूजा कैसे करेगा? तो वो वहां से आया है और जहाँ पे उसका निवास था उस जगह पर काफी बड़ा मंदिर सुबह ही तैयार मिला है। तो रात में बन गया है, तो शिव के ही दूत आए होंगे, हाँ तभी बन सकता, तभी उन्होंने बनाया है। तो आज भी वहां पे चिड़थावल आप जाएं तो पूछें किसी से भूतों वाला मंदिर, तो सब भूतों वाले मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहाँ ये मंदिर, यहाँ जब हरवंश महाप्रभु के बड़े पुत्र वंचन जी वो गद्दी पे विराजे हैं, तब उनके जीवन काल में ये मंदिर बना है। अकबर के खजांची थे अब्दुल रहीम खान खाना, उनके जो दीवान सुंदरदास कायस्थ, सुंदरदास भटनागर, उन्होंने ये मंदिर बनवाया, तब उसमें विराजमान हुए हैं। 80 वर्ष लगभग उसमें विराजे हैं। फिर यहाँ पे औरंगजेब का आक्रमण हुआ है वृंदावन में,
तो रात ही रात यहाँ से लेके भागे हैं। भरतपुर जिले में कामवन करके जगह है, कामा के नाम से भी मशहूर है। वहाँ पे 123 साल राधा वल्लभ लाल रहे हैं। जब मुगल शासन खत्म हो गया है तब ये नया मंदिर बना है, तब इसमें विराजमान हुए। आज श्री जी उसी में विराजमान। बहुत सुंदर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी बताया कि इनकी जो पूजा सेवा है अष्टायाम है, तो इनकी जो पूजा सेवा या विशेष उत्सवों की बात करें तो वो क्या क्या है? यहाँ तो नित्योत्सव है। उत्सव का मतलब जो भी कार्य उत्साह से किया जाए वो उत्सव बन जाता है। उत्साह एति उत्सव। जो कार्य उत्साह से किया जाए, भले ही आप एक पकौड़ी भोग लगा रहे हैं और हृदय में उत्साह है 56 भोग का, तुम्हारा 56 भोग पा रहे हैं। ये तो लाड़ का खेल है, भाव का खेल है। अगर वो पकौड़ी और सामान खाने लगे तो कोई पेटी ना भर सके। गोवर्धन लीला में देख लो। बिल्कुल ठीक। तो वो तो भाव खाते हैं और भाव ही देते हैं, उन्हें और कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है। विशेष उत्सवों की बात की जाए, जैसे खिचड़ी उत्सव भी यहाँ बनता है, 1 महीने, ये लाड़ के हैं सारी चीज। और राधा वल्लभ जी बार बार दूल्हा बनते हैं। ये वही बता रहे हैं कि ये लाड़ से, जितना भी है वो सब लाड़ से। अब ग्रीष्म ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु में अब हम भक्ति क्या है, आज लोगों ने डरा दिया है कि इतने घंटे बैठो और ऐसा नियम करो, साधना करो, तब वो भक्ति मानी जाएगी। वो भक्ति नहीं है। भक्ति वो है जो हमें अपने लिए पसंद है, उसको और दिव्यता में प्रभु के लिए करना, वो भक्ति। बहुत सुंदर। हमें जैसे अब मौसम गर्म है, हल्के कपड़े पहनने और ठंडा, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा बयार मिलती रहे, हमें हवा मिलती रहे, ऐसा माहौल चाहिए। तो अब उसी के हिसाब से अब ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल हल्के कपड़े धारण करेंगे राधा वल्लभ लाल मलमल के, और फूलों के बंगला बनाए जाएंगे तरह तरह के, जो उनसे स्पर्श होकर हवा उनके पास ठंडी ठंडी उनको सुख दे। तो यहाँ अपना सुख नहीं है, यहाँ उनको सुख देना। ये है हमारे यहाँ की राधा वल्लभ संप्रदाय की भक्ति है, तत्सुख भाव। अपना सुख नहीं, उनका सुख, कि उनको सुख कैसे मिले, बस यही चिंतन। और इसी चिंतन से ये सारे उत्सव बनते हैं। जितने भी उत्सव हैं आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। मन में आया, अरे यार जिनका गठजोड़ा करो, तो सबने मिलकर उत्साह से हाँ 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 हाँ, कोई ना नहीं करी, एक भी करने वाला नहीं है ना, सब में उत्साह बढ़ गया इस बात सुनते ही। और गठजोड़ा की लीला हो गई, ब्याह की लीला चालू। यहां तो दिन दूल्हे हैं, हर खेड़ दूल्हे हैं वो। तो ये उत्साह वो कौन करवा रहा है? उत्साह वर्धन कौन कर रहा है? आपके अंदर का प्रेम, वो उत्साह बढ़वा रहा है आपका, और वो ही ये सारी लीलाएं करवा रहा है। जितने भी उत्सव है आपका उत्साह, आपका प्रेम करवा रहा है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। वो तो दोनों प्रेम के खिलौना है, जैसे चाहे वैसे सखियां नचा रही हैं, उनके भाव से नाच रहे हैं। उनके मन में आई कि आज खस की कुंज में ले चले महाराज को, तो तैयार है। उन्होंने उनके मन में आई कि आज जल केली कराएं, तो जल कीड़ा कर रहे हैं। तो उनकी भक्ति जो है, हृदय से जो भाव आ जाए वही भक्ति है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आज के समाज पर आते हैं कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग बड़ा काम को लेकर के मानसिक तनाव में रहते हैं। उनसे बात करो तो यही लगता है कि हम भजन कब करें, जीवन के इतने झंझट है। तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है कि जो कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, व्यवसायी हैं, उनको भजन किस तरह से करना चाहिए?
जब भोजन की भी पूछते हैं कि भोजन कब करें, या केवल भजन के ही लिए है ये बात? 24 से 25वां घंटा तो बनेगा नहीं। जब हम जीवन यापन के लिए, इस संसार में रहने के लिए 24 घंटे अपने खर्च कर रहे हैं, तो 24 मिनट 24 सेकंड अपने आगे के लिए क्यों नहीं? अपना आगे का भविष्य संभालने के लिए क्यों नहीं? करना तो हमें ही पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रज की कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग ना दिखे। जी। स्वर्ग देखने के लिए तो मृत्यु को गले लगाना ही पड़ेगा। तो भाई कैसे भी, ये जरूरी नहीं है, अभी हमने यही बताया कि आज डरा दिया गया है कि ऐसे ऐसे भक्ति होगी। भक्ति वो नहीं है। भक्ति आपके हृदय से होनी चाहिए। कुछ भी करते हुए आपको दो चीज दी है, बुद्धि और मन। बुद्धि दी है उन्होंने संसार में बहुत अच्छी तरह लगाने के लिए, और मन दिया है अपने चरणों में लगाने के लिए। अगर हम मन संसार में लगाएंगे तो गारंटी है 101% धोखा मिलेगा जी। और बुद्धि प्रभु के चरणों में लगाएंगे तो गारंटी है 101% गलत होगा। उन्हें आप, वो दाता हैं, वो आपसे चाहते कुछ नहीं है कि हम ये भेंट करें या ये उनको करें तब वो खुश होंगे। ऐसा नहीं है भाई। एक फैशन चल गई है आजकल रिटर्न गिफ्ट देने की, और घूम फिर के वही चीज आपके पास लौट के आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? और वही हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण क्यों? उनको कैसा लगेगा कि मेरी चीज मुझे दे रहा है? अच्छा लगेगा अगर आपके संग में यही कोई करे तो। आप अपनी कमाई दो। उन्होंने ये बोतल खाली दी थी, इसमें जो प्रेम भरा है वो आपने भरा है, वो दो उन्हें। वो है आपकी कमाई। उन्हें वो चाहिए, आपके भाव चाहिए, आपकी जेब नहीं चाहिए। वो दाता हैं, देने वाले हैं, उन्हीं ने दिया है। वो जेब में रखने के लायक भी, वो जेब भी। हृदय में प्रेम बढ़ाओ, प्रेम दो उनको। और ये कंपलसरी नहीं है कि 4 घंटा ही प्रेम करेंगे तब भक्ति मानी जाएगी जी। 4 सेकंड भी सफिशिएंट है अगर मन से हो रही है। दिखावा उनको भी पसंद नहीं है और आपको भी नहीं है। मन से किया हुआ कोई अगर आपका स्वागत करे या आपको खुश होकर बात करे मन से, तो शक्ल उसकी बता देती है ये मन से कर रहा है मेरा, या केवल अरे काय को आ गया ये इस समय मन में ये सोचता हुआ कर रहा है। वो आप उसकी शक्ल बता देती है और सामने वाला समझ जाता है। इसीलिए ठाकुर जी से जो भी करे वो मन से करे, खुश होकर करे, हंसता हुआ करे, भले ही 1 सेकंड करे प्रेम, लेकिन करे। उन्हें प्रेम की आवश्यकता कोई चीज की नहीं कि हम सोचें कि हमने इतनी दक्षिणा दे दी है तो वो खुश हो जाएंगे, या फलाने पंडित जी को हमने ये पाठ करवा दिया उनसे तो वो खुश हो जाएंगे। अगर वो पाठों से खुश होने लगे तो ये जो आपके पुराणों में और भागवत में कह रहे हैं कि 1000 साल तक तपस्या कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं ऋषि लोग, तो 1000 साल क्यों लगे उन्हें वहां तक पहुंचने में, उनके पास, उनकी तरफ देखने में, उन ऋषियों की तरफ। और यहाँ ब्रज में गोपियां डंडा लगा रही हैं, कान खींच रही हैं, गाली दे रही हैं, उनको छोड़ नहीं रही हैं। गोपियां छुड़ा रही हैं, उनको छोड़ नहीं रही हैं। क्या कारण है? प्रेम। वो गाली भी जो है वो प्रेम की चाशनी में डूबी हुई है। वो डंडा भी तेल चढ़ा हुआ नहीं है, प्रेम की चाशनी चढ़ा हुआ है। उस प्रेम के नाते वो उनको वो छुड़ा रही हैं, वो छोड़ नहीं रहे हैं। और वो
इतनी इतनी स्तुतियां कर रहे हैं, पानी में खड़ा है, कोई आग में तप रहा है, कोई उल्टा लटका हुआ है, उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो जब वो स्तुतियों से प्रसन्न नहीं हो सकते तो वो आपके दक्षिणा देकर दूसरे के द्वारा करवाए हुए पाठ से खुश हो जाएंगे? आपका ही प्रेम चाहिए। खुद का अपना हृदय खोल के उनको दो, उनके सामने देखो आनंद। हृदय ही हम दुबका के रख रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं। कौन आपसे आज संसार में कोई बात नहीं करेगा? एक सवाल और कि आजकल तनाव में बहुत है और युवा पीढ़ी विशेष रूप से तनाव में है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में, क्योंकि प्रभु नहीं है उनके संग में, वो प्रभु को उनको अपना नहीं मान रहे हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी है? कि केवल ठाकुर जी से प्रेम करो, संसार में प्रेम करो, लेकिन लिमिटेड। और जो बिल्कुल असली बात हो, असली प्रेम हो, वो प्रभु से हो और किसी से नहीं। अब यदि हम परिवार की बात करें तो परिवार में आजकल पति पत्नी के बीच विवाद, भाई भाई के बीच विवाद, घर में क्लेश का वातावरण, इन सब से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? जब तक अपने सुख का लालच है, ये बना रहेगा। अपने सुख का लालच है जब तक, ये बना रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। कहीं पे भी देख लें, कोई अपना पर्सनल सुख देख रहा होगा तो वहां कलेश होगा। जब आप एक परिवार में जुड़े हुए हैं तो सब आपसे बंध के हैं। आप अलग रास्ता अपनाएंगे तो वो दूर होंगे आपसे, कलेश होगा। उसके लिए कोई उपाय? सबको संग में झुक के, अकड़ के, हर तरह से। एक मानव ही है ऐसा जिसके लिए देवता भी तरसते हैं इस योनि के लिए, क्योंकि वहां पे जो भी देवता है उसकी एक अपना प्रोटोकॉल है, वो झुक नहीं सकता है किसी के सामने। और मानव साष्टांग लेट सकता है, अपनी गलती मान ले तो। अपनी गलती भी माने, उसको सुधारे भी और आगे बढ़ता चले, सबको साथ लेके। इससे प्रेम बना रहेगा, परिवार आनंदित रहेगा। जब आप सबको मान के चलेंगे, सम्मान देते हुए चलेंगे, तो आपके विरोध में कौन जाएगा? चलिए महाराज जी, मैं अब आता हूँ थोड़ा सा प्रेमानंद जी पर। प्रेमानंद जी जब काशी से वृंदावन पधारे तो वो कहाँ रहे और इस राधा वल्लभ संप्रदाय से कैसे जुड़े? ये तो नहीं कह सकते कहाँ रहे, वृंदावन में ही रहे, लेकिन राधा वल्लभ लाल के रोज दर्शन करने आते, खड़े रहते। आजकल जैसी भीड़ नहीं होती थी उस समय, साधारण स्थिति थी वृंदावन की। आज तो बहुत असाधारण स्थिति है कि एक झलक भी नहीं ले पाते। नहीं तो पहले आधी आधी घंटा खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं, तो आनंद लेते थे, निहारते थे, तो लगता था कि हाँ कुछ हृदय में एक लौ प्रेम की जल रही है जी। उसी से खिंचा हुआ है। इस संप्रदाय की तरफ उनका झुकाव कैसे बना? ये तो कृपा श्री जी की है, उनकी कृपा से, उनकी कृपा के बल पर भाई लोहा चुंबक की तरफ अपने आप आकर्षित होगा। अगर शुद्ध लोहा होगा उतनी बढ़िया तरीके से आकर्षित होगा। तो यहाँ तो प्रियालाल चुंबक और वो लोहा अपने आप खिंचा चला जाएगा। एक ही नहीं, ऐसे तो 50 उदाहरण मिलेंगे, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। जब जब वो आपसे मिलने के लिए आते हैं तब उनमें आप क्या विशेष बात देखते हैं? एक ही बात है कि बच्चा है अपना, जो जिम्मेदारी दी है वो सुंदर तरीके से निभाए जा रहे हैं। इस बात से सीना चौड़ा होता है। यदि उनके स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, उनकी किडनी इतने साल से खराब है और वो स्वयं अपने प्रवचन में कहते हैं
कि मेरा भी जीवन बहुत है, आप लोग परेशान ना हो। लोग उनसे इतना जुड़ गए हैं भावात्मक, तो उनकी बीमारी, उनके स्वास्थ्य, उनकी दीर्घायु को लेकर के आपका क्या आशीष वचन? बस श्री जी से यही प्रार्थना है कि अभी रखो जिम्मेदारी, अभी हमारे हिसाब से आधी भी नहीं पूरी करी है। जो श्री हरवंश नाम का ध्वजा पकड़ाई है उसको तो अभी और फहराना है, अभी तो आधी भी नहीं हुई है। श्री जी से यही प्रार्थना है कि अभी तो संभालवाओ पूरा। उनकी जिस तरह से भक्ति का संदेश वो बांट रहे हैं, चाहे वो युवा हो, पुरुष हो, नारी हो, संत हो, या देश का कोई भी व्यक्ति हो, जो एक बार उनको सुन लेता है वो उनका होकर के रह जाता है। वो ऐसी दिव्यता कैसे उनको प्राप्त हुई? ये तो देखो भजन बल वो कराता है, नहीं तो बोलने वाले तो बहुत हैं इस संसार में, उतना आकर्षण क्यों नहीं है? ये तो नहीं है कि पढ़ के या बनावटी या कोई ने भाषण दे दिया वो बोल दिया लिख के, ऐसा तो नहीं है। वो तो हृदय से निकलती हैं ये बातें। हृदय में कौन है अब उसके ऊपर है, वो बुलवा रहे हैं। हाँ, जैसा उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के कहा जाता है, वो खुद भी कहते हैं कि मैं केवल 8वीं तक पढ़ा, लेकिन जो उनका ज्ञान दुर्लभ है, जिस तरह के श्लोक वो प्रवचन करते वक्त किसी भी ग्रंथ, किसी भी वेद पुराण का वो देते हैं स्पष्ट रूप से, तो ये सब उनके अंदर जो ये कृपादत्त, ये कृपा से और भजन बल, दो ही ताकत है और कुछ नहीं करा सकता। आज जिस तरह से वो धर्म का प्रचार प्रसार हेतुवर हरवंश राधा वल्लभ जी का, राधा जी का गुणगान लोगों के बीच बांट रहे हैं, तो आपको कितना सुख प्राप्त होता है? खूब होता है, लेकिन फिर भी देखो ये तो लालच है अपना, क्योंकि हम तो संसार में सबसे यही कहते हैं कि अपने अंदर लालच बढ़ाओ। दुनिया कहती है कि लालच दूर करो, हम तो कहते हैं लालच बढ़ाओ। प्रभु से प्रेम का, उनकी भक्ति में, वहां दोनों जगह संतोष ना आ जाए, लालच बढ़े। संसार में लालच नहीं, प्रभु के प्रति उनके प्रेम में और उनकी भक्ति में संतोष नहीं चाहिए, वहां लालच ही लालच चाहिए। ये नहीं अरे आज बहुत कर लियो या बहुत भजन कर लियो ना, कुछ नहीं हुआ, आज तो कुछ भी नहीं कर पाया मैं, वो लालच बढ़े। तो ये लालच बढ़ाना है, और यही लालच हमारे अंदर है कि प्रभु का नाम और फैले पूरे में। वो प्रेमानंद जी कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको बड़ा सुख प्राप्त होता है? हृदय चौड़ा हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है, हृदय गदगद होता है। क्योंकि जिस तरह के विजुअल हमने आपके और उनके देखे हैं, आप भी उनसे बड़े प्रेम से मिलते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, उनका आलिंगन, जिस तरह से आप दोनों का मिलन होता है, वो बड़ा मार्मिक दृश्य होता है। तो आपका भाव कई दिन में मुलाकात होती है, आजकल माहौल ऐसा हो गया वृंदावन का, भाई ऐसा ये समझो कि कोई का बच्चा अगर विदेश गया हुआ है पढ़ने या काम से, वो आता है लौट के, तो माँ कैसे गले लगाती है, तो यहाँ तो वही स्थिति है। अद्भुत। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, नित्य वृंदावन और आज के वृंदावन में क्या अंतर है? नित्य तो हृदय की चीज है, और आज का तो वृंदावन मंदिरों की मंडी है। लेकिन जिस समय ये चश्मा चढ़ जाए यहाँ का, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश, जब हरिवंश महाप्रभु के वो नैन मिल जाएं, तो वो यही वृंदावन नित्य वृंदावन बन जाता है। यहाँ पे जो अट्टालिकाएं दिख रही हैं वो कुछ नहीं, केवल लताएं लताएं दिखेंगी इस वृंदावन। और प्रियालाल गलबहियां डाले खेलते हुए दिखेंगे
लीला करते हुए दिखेंगे सखियों के साथ। ये है नित्य वृंदावन। और वो जब ये हृदय की आंखें खुलेंगी और हरवंश महाप्रभु की वाणियों के थ्रू देखेंगे, तब वो वृंदावन दिखे। नहीं तो कोई ताकत नहीं है कि वो वृंदावन दिखा दे। आजकल जो वृंदावन का स्वरूप है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बन गई, तो वो स्वरूप बदलना चाहिए। अब ये तो प्रभु जाने वो कैसे रखना चाहे अपने वृंदावन है, उनको निज भाग है। फिर भी अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग 40,000 पेड़ लगा दिए गए हैं, लोगों से कह कह के लगवा रहे हैं इस वृंदावन में, कि कहीं से तो दिखे कि हाँ वृंदावन का स्वरूप आज तो कंक्रीट बन गया है वृंदावन। तो बस सबसे यही कि अपने जन्मदिन पे, अपने घर में कोई भी अच्छा कार्य है तो वृंदावन में पेड़ लगाओ, वृंदावन में पेड़ लगाओ। क्योंकि वन की लीला लाल ही भावे। प्रियालाल को तो इस वन की लीला भाती है, और यहाँ वन ही नहीं है तो लीला कहाँ करें वो। प्रत्यक्ष वृंदावन में जो हम देख रहे हैं, या कोई नया व्यक्ति प्रथम बार आ रहा है कहीं से वृंदावन वृंदावन नाम सुन के, कहीं पर भी 1% भी उसको लक्षण नहीं दिखते कि वन कैसे जी कंक्रीट वन दिखता है वगैरह। ये तो मैं छोड़ के ही आया हूँ अपने शहर में। बिल्कुल सही। यहाँ में और वहाँ में क्या अंतर है। तो यहाँ का वातावरण बहुत जरूरी है। सरकार से भी हम कई बार कह चुके हैं, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। दुनिया में रिवर फ्रंट बन रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं, इमारतें बनाई जा रही हैं यमुना किनारे या और नदियों के किनारे। तो वृंदावन को वृंदावन रहने दें और यहाँ पे सुंदर लताएं लगाएं। जी जो दूर से ही नाव में बैठ के आ रहा है तो उसको दिख जाए आ गया वृंदावन, दूर से ही देख ले। वो बाहर से आ रहा है वृंदावन, गाड़ी से आ रहा है तो दूर से ही दिख जाए कि हाँ वृंदावन आ गया, वहीं से लताएं चालू हो जाए दिखनी। गर्मी की ऐसी दोपहर में भी उसको गाड़ी की हेडलाइट जलानी पड़ जाए अंदर प्रवेश करके, ऐसा वृंदावन बन जाए, ये इच्छा है। अच्छा महाराज जी, जो लोग वृंदावन आजकल आ रहे हैं, वो रील बना रहे हैं, पिकनिक की तरह यहाँ आते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? व्यर्थ है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वृंदावन को दूषित कर रहे हैं। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं बेकार का, और सब बर्बाद कर रहे हैं। आओ, मन से आओ, कहीं एक जगह टिको तो सही, कहीं एक जगह अटको तो सही। आज की जो दिनचर्या है, बिजी शेड्यूल है हर व्यक्ति का, उसमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? प्रेम के और कोई साधन नहीं है, केवल प्रेम। उसी के बंधन में वो हैं और दूसरा कोई बंधन नहीं है। अगर हम बचपन से ही अपनी आदत डालते चलें, बच्चों में वो आदत डालते चलें, संस्कार डालते चलें कि प्रभु से प्रेम रखें, जो मन की बात है उनके सामने खड़े होकर उनसे करें, जी जो करना है उनके सामने करें, मन में ये रखें कि वो देख रहे हैं मेरी हर एक्टिविटी को, भले ही मैं वो पर्दे के पीछे करूं या बाहर करूं, वो सब देख रहे हैं। तो अपने आप हमारी दिनचर्या भी सुधर जाएगी और आगे हमें जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। ज्यादातर परेशानियां कब आती हैं? जब हम ये सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा हमें, तो वहीं हम गलत कार्य करते हैं। जब हम ये मान लेंगे कि सब जगह वो देख रहे हैं जी, तो हम गलत कार्य करने में झिझकेंगे। तो अपने अंदर अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो उनसे प्रेम रखें,
और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। बंधु, सिर्फ प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। ये संदेश हमें राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रधान तिलकायत जी से प्राप्त हुआ कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को सिर्फ प्रेम की भक्ति से ही पाया जा सकता है। आज के पॉडकास्ट में हमें राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ जी का श्री विग्रह कैसे प्रकट हुआ, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, आज की मानसिक तनाव वाली स्थिति में हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और प्रेमानंद जी से जुड़े हुए अनेक गूढ़ रहस्य इस पॉडकास्ट में प्राप्त हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। इसी तरह के पोस्टकार्ड हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। राधे राधे।